नमस्कार, मैं राजेश गोस्वामी। जैसा कि हमने बताया कि हम आपके सामने 9th और 10th की क्लास लगाएंगे, तो आज हम स्पेशली 9th और 10th, खास कर हम 9th और 10th की क्लास, जिसमें हम मैथ्स को उसी के साथ में साइंस और सोशल साइंस यानी कि तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। यदि आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश या और भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बताना। आज हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डेमो खास कर मैथ्स का, और हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। होता ऐसा है कि बच्चे 9th 10th में तो चले जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक क्लियर नहीं है। तो आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकता है हम सारी चीजों को रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, सारी चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गणित में हम स्टार्ट यहां से करते हैं, अंक से। अंक, और अंक जैसा कि हमें पता है कि हमने बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अंक है। अब देखो इधर जितने भी अंक हैं 0 से लगाकर 9 तक, इतने ही अंक है, और अंक से मिलाकर बनती है संख्या। बिल्कुल जैसा कि पता है, हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से गिनती शुरू हुई है तो ये 0 ही है, और 0 से लेकर हम कहां तक जाते हैं आप देखो। अब संख्या क्या होती है, तो जब भी हम दो या दो से अधिक अंकों को मिलाते हैं संख्या बनती है। जैसे कि 1 और 3 को बनाया 13 हुआ, ऐसे ही हम 100 लिखेंगे 100, ऐसे हमने लिखा 555। ये सारी चीजें, ये अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि अंक से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अब संख्याएं जो होती है वो दो भागों में विभाजित है। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, संख्या। देखो ये क्या है, संख्या। और संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। हम काल्पनिक संख्या को देखेंगे, वास्तविक संख्या ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो देखो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या अर्थात हम किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि मैं 5 साल का बच्चा हो जाऊं, हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कहूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो बिल्कुल बन सकता हूं, लेकिन मैं 5 साल का बच्चा नहीं बन सकता। मतलब जिस चीज की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उसे ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखो काल्पनिक संख्या, जो संख्या करने के अंदर या रूढ़ के अंदर ऋणात्मक होती है वह काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि -√2 काल्पनिक संख्या, अंदर रूट के अंदर -3 और फिर -5। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋणात्मक। यदि करने के अंदर कोई भी संख्या ऋणात्मक है तो वह संख्या काल्पनिक संख्या होती है। अर्थात समझे नहीं, देखो होता क्या है, किसी भी चीज का हम ऋण जो होता है उसका मतलब होता है 2 × 2, मतलब दो संख्याओं का आपस में इंटू करने पर जो जोड़ा बाहर निकलता है। लेकिन हम देखते हैं कभी भी माइनस इंटू यदि हम माइनस करते हैं तो परिणाम मिलता है प्लस, कभी भी माइनस आता है नहीं। अर्थात यह कहना चाहते हैं कि कभी भी माइनस इंटू माइनस का माइनस में हम गुना करेंगे तो कभी भी माइनस नहीं आता है, और यहाँ पर है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये क्या संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या की यही पहचान है कि ये करने के अंदर माइनस की होती है, जैसे कि -2, -3, -5, -4, ये जितनी भी संख्याएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, काल्पनिक संख्या को हमने देखा कैसे होता है। एक और चीज क्लियर करते हैं, जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखो। इसे काल्पनिक संख्या इसलिए कहते हैं
कोई भी संख्या दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका एक समान चिन्ह, जैसे कि -2 है तो -2 का -2 में इंटू होना चाहिए, यदि +3 है तो +3 का ही इंटू इसमें +3 में होना चाहिए। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि -2 इंटू 2 प्लस का 2, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अर्थात ये संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। अब काल्पनिक संख्या को हम अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और वास्तविक संख्या को देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। जिसे भी या स्क्रीनशॉट या इसे आप वीडियो को देखकर उतार भी सकते हो, यदि आप वाकई इनको सारी चीजों को नोट्स करना चाहते हो। हाँ, उससे पहले एक बात कि हमारी क्लास का सबसे बड़ा रूल से ये कि जब भी आपको पढ़ाया जाए आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर हो, कॉपी किताब का बिल्कुल भी यूज ना करें, पेन को नीचे रख दें और जब भी टाइम मिले तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या उसके बाद में आप चाहे तो रोक कर लिख भी सकते हो, लेकिन पूरा ध्यान यही रहेगा तो ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो इन संख्या हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्याओं को कि यदि इन संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या होगी, वास्तविक। यानी कि हम बोले कि 2 ये क्या है, वास्तविक। 3/2 क्या है, वास्तविक संख्या। हम लिख सकते हैं 0.2 वास्तविक संख्या, -4 वास्तविक संख्या है, या हम इसके भी बोल सकते हैं कि कर्म 3 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। इतना समझ में आया। तो हम चलते हैं वास्तविक संख्या की तरफ कि वास्तविक संख्या होती क्या है। हमने इससे पहले 2 चीज देखी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में हमने क्या देखा, काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसमें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जैसे -3 रूट के अंदर, -4 करने के अंदर, ये सारी चीजें। अब वास्तविक संख्या भी 2 भागों में विभाजित होती है। एक होता है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को 2 भागों में विभाजित किया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हम अपरिमेय संख्या को देखते हैं, परिमेय संख्या ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो करनी के अंदर रहती है, मतलब जिसे हम करनी से बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि -3 और लिख सकते हैं -5 -7। यदि हम लिखे -4, क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं, कभी भी -4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यदि हम 4 को 2 × 2 लिखेंगे तो यह स्क्वायर होता है 2 का, अर्थात यह अपरिमेय संख्या नहीं है। जिस संख्या को हम करनी से बाहर नहीं निकाल सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपरिमेय संख्या आपसे पूछा जाए पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई भी जो होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम थोड़ा सा पाई के बारे में देख लेते हैं कि पाई क्या है। बहुत रिसर्च किया है साइंटिस्ट ने इसके बारे में। तो पाई है क्या, हमने देखा होगा ये क्लास में कभी रटा भी होगा, 22/7 पाई का मान होता है। तो जो पाई वास्तविक में है, एक इसकी खोज वगैरह वगैरह किसने की किसने नहीं की, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो जो पाई है यह ग्रीक भाषा का 16वां अक्षर है। ग्रीक भाषा का 16वां अक्षर पाई है। पाई का जो दशमलव मान होता है वो होता है 3.14159। यह होता है इसका दशमलव मान। आर्किमिडीज, या हम बात करते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में अलग अलग बातें की। क्या बात की, जब ये आएगा तो हम इसकी सारी चीजें देखेंगे। यदि हम पाई को पूछा जाए कि पाई का दिवस कब मनाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं 14 है, तो हम बोल सकते हैं 14, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, 14 मार्च। 14 मार्च को हम इसका पाई का दिवस मनाते हैं, पाई दिवस यानी कि जन्मदिन, पाई का जन्मदिन। यदि हम इसके समय की भी बात करें तो ये है 1:59
मिनट, और यहीं पर इसका क्या है, पाई का मान। तो हम इससे पता निकाल सकते हैं कि 14, तो 14 तारीख तीसरा महीना अर्थात मार्च, 14 मार्च 1:59, यानी कि 2 बजने में 1 मिनट कम, और यही क्या पाई का मान है, जिसमें आर्यभट्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट है जिसने इसके बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में हम सारी चीजों को डिटेल करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के कितने प्रकार है, तो देखो हमें कोई भी चीज को रटना बिल्कुल नहीं है। यदि हम चाहते हैं सारी चीज की परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। कोशिश करना कि जितना ज्यादा समझ सकते हो समझ में आए। अब हम वास्तविक संख्या के कुछ प्रकार देखते हैं। तो स्टार्ट यहीं से, वास्तविक जो पढ़ाई हमारी होती है वो यहीं से शुरू होती है। अब देखो वास्तविक संख्या के जो प्रकार है कुछ भिन्न प्रकार से है। पहला पॉइंट हम लिखते हैं प्राकृत संख्या। पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का अर्थ ही यही है कि प्रकृति से बनी हुई संख्या। यानी हम बोल सकते हैं कि 1, 2, 3, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम बोल सकते हैं कि जो प्रकृति से बनी हुई है, प्रकृति से बनी हुई है अर्थात प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे ही कर कर अनंत तक। तो हम पूरा लिख नहीं सकते, तो 9 से लगाकर अनंत। तो आप ध्यान रखो 1 से लगाकर अनंत तक जो संख्याएं होती है वह प्राकृत संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या का दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या में हम यदि जीरो को भी ऐड कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाती है, लेकिन प्राकृत संख्या में हम कभी भी जीरो को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति से बनी हुई संख्या, और जीरो की तो क्या की है, खोज की है। तो हम जीरो में किसको लिखेंगे, पूर्ण संख्या में। तो 0, 1, 2 और ऐसे ही कर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है सिर्फ 0 से लगाकर अनंत तक। और 0 की आपको पता भी कि आर्यभट्ट ने क्या की थी, खोज की थी। जब गुप्त काल में आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ था तब 0 का निर्माण कर उन्होंने इसकी खोज की थी। और प्राकृत संख्या अर्थात 0 ऐड नहीं करेंगे। तो पूर्ण संख्या समझ में आया, 0 से लगाकर अनंत तक। आपसे पूछा जाए कि प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। यदि पूछा जाए कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या है, 0 है। और बड़ी में तो अनंत ही आएगा, दोनों में, प्राकृत संख्या में भी अनंत और पूर्ण संख्या में भी अनंत। यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो अब क्या बचा। अब हमने देखा होगा कि पूर्ण संख्या के बाद में अगला जो पॉइंट है वास्तविक संख्या का, पूर्णांक संख्या। अर्थात पूर्णांक संख्या को हम बोल सकते हैं, स्टार्ट करेंगे हम 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही कर अनंत तक। लेकिन 0 तो यहाँ भी है, तो क्या ये पूर्णांक संख्या है, नहीं, कदापि नहीं। इसमें जो आता है -1, -2, -3 और ऐसे कर अनंत तक। समझ में आया। पूर्ण संख्या में 0 से लगाकर अनंत तक होता है, लेकिन इसमें 0 से यदि हम ऋणात्मक में चलेंगे तो अनंत तक, और इधर प्लस में भी चलेंगे तो अनंत तक। 0 जो होता है ना ही ऋणात्मक में आता है और ना ही धनात्मक में आता है। इसको हम बोलते हैं समवृद्ध बोल सकते हैं। 0 आता है, 0 को हम बोलते हैं समवृद्ध। इतना क्लियर है। पूर्णांक संख्या समझ में आई। 0 है, 0 से हम जैसे इधर जाएंगे धनात्मक की तरफ संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। हम बोले कि 15 कितना है, 0 की तुलना में 15 बड़ा है। लेकिन हम जैसे इधर जाते जाएंगे वैसे ही हम छोटे होते जाएंगे, और हमारी जितनी भी इधर की संख्या है सब छोटी होंगी।
हम यदि आपसे बात करें कि 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, अर्थात -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो हमारा आंसर होगा -1 बड़ा है। तो जैसे जैसे उधर जाएंगे वैसे संख्याएं छोटी होती है और जैसे इधर 0 के पास आती है बड़ी, और इतना जितना इधर जाएंगे उससे ज्यादा उतनी संख्याएं बड़ी होगी। पूर्णांक संख्या का समझ में। एक और पॉइंट होता है नंबर 4 पर, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं दशमलव संख्या। छोटा नहीं दिख रहा, दशमलव संख्या। चौथा पॉइंट है दशमलव संख्या, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 0.1, नेक्स्ट संख्या बोल सकते हैं कि 2.15, या लिख सकते हैं 0.0005। दशमलव संख्या यही होती है। हम चाहे तो सारी चीजों को गहराई में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम गहराई में नहीं पढ़ेंगे। हमने प्रकार देखे प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लगाकर अनंत तक पूर्ण संख्या, जिसमें हम 0 को भी यदि ऐड कर लें तो वह संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट चीज होती है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या में हमने देखा 0 से जैसे ऋणात्मक जाएंगे और इधर 0 से उधर धनात्मक, ये हो जाएगी पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या में नॉर्मल सी बात है, जिस चीज में दशमलव पॉइंट लगा वो दशमलव संख्या। एक फैक्ट और है जो हम इसको गहराई में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि एक और पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम इसी के अंतर्गत सारी चीजें आती है, वह इन संख्या से थोड़ा सा अलग है। हम जिसको बोलते हैं दो संख्या, एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम। तो सम संख्या का सीधा सा अर्थ है कि जिस संख्या में 2 का पूर्ण पूर्ण भाग जाता हो, या पूरी तरह से 2 से क्या होती हो विभाजित, जैसे 2 पंजे की 10, तो 10 क्या है? सम संख्या। बात करें 2 की, तो 2 भी क्या है? 2 एकम 2, तो 2 भी क्या है? सम संख्या। बिल्कुल विपरीत है विषम संख्या। जिस संख्या में 2 का पूरी तरह से भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, और 3 को हम 2 से भाग देंगे, भाग जाएगा? नहीं, तो हम इसको बोल सकते हैं यह सम संख्या नहीं है, क्या है? विषम संख्या है। वैसे हम 5 में 2 का भाग देंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। तो सम संख्या और विषम संख्या। अब हम यहीं पे देखते हैं, छोटा सा फैक्ट है, यही वाला एक होगा सम और एक है विषम। अब जो सम संख्या है, हम बोलेंगे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या क्या है? पॉइंट को याद रखना, एक प्राकृत होता है, पूर्ण होता है। यदि पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या क्या है, तो सम संख्या में क्या आएगा? 2। सबसे छोटा प्राकृत सम संख्या क्या है? 2। और यदि बड़ा पूछा जाए तो अनंत तक है, बड़ा तो हम बता नहीं सकते, लेकिन छोटा क्या आएगा? 2। बात करते हैं विषम की, तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी प्राकृत याद रखना, सबसे छोटी प्राकृत विषम संख्या क्या है? तो वह आएगा 1। क्या आएगा? 1। ठीक है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक में, तो पूर्णांक में आता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या। तो याद रखना, पूर्णांक में सबसे छोटी सम संख्या होती है, वह होती है 0। क्या आएगा इसमें? 0। तो इसमें आएगा, याद रखना। देखो कैसे, यदि कोई भी चीज प्रैक्टिकल इधर समझो, ये है 0 और शर्त है 2 से भाग देने की, तो हम किसी भी संख्या में जब भाग देते हैं 2 का 0 में, तो आंसर क्या आएगा? 0। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन भाग तो जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या क्या होगी? 0। ठीक है। और विषम संख्या की बोला जाए तो सबसे छोटी पूर्ण विषम संख्या क्या होगी? तो 1 ही होगी। विषम का बोला जाए तो 1 ही होगी। और बड़ी में तो दोनों सेम बात है। ठीक है, क्लियर है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको रोक के लिखना हो लिख लो।
तो दोस्तों आज हमने देखा कि क्या मैथ से क्या क्या पढ़ना चाहिए। हालांकि हम किसी भी चीज की गहराई में नहीं गए, लेकिन यदि हम किसी भी क्लास के बेसिक की बात करें तो आपका बेसिक यहीं से क्लियर होता है। रही है सिंपल सी बात थी, कुछ डेमो क्लास हम दे रहे हैं, तो इसके बाद में हम आपको और भी बेहतरीन या अच्छे तरीके से ये सारी चीजें देंगे। तो आपको यदि पढ़ना है या आपके घर में या आपके भाई बहन या जो भी है, जो खास कर 9th और 10th क्लास, हम खास कर फोकस 9th और 10th क्लास को लेकर, वह भी आपके अपने शहर सुजालपुर में, और जितने भी सुजालपुर से जुड़े हुए हैं, और आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको स्कूल और कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई जाती है। हम आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आप किताबी बातें तो सभी पढ़ाते हैं, हम किताबी बातें के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जो एक बड़ी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि जब तक आप मैथ्स में आपका दृष्टिकोण चेंज नहीं करोगे, जब तक आप मैथ्स को समझ नहीं पाओगे, पढ़ते सब है आपके जैसे आज की कंडीशन में यदि हम बात करें तो हजारों लाखों बच्चे हैं जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं या पढ़कर जा चुके हैं या आने वाले, लेकिन कभी किसी ने इस चीज को वास्तविक तरीके से देखा नहीं कि मैथ्स होता क्या है। टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हंसते हंसते 90+ मार्क्स ला सकते हो, और कैसे ला सकते हो इसी के लिए हम आपको यहाँ पर आए, और हम आपको हर रोज सारी चीजें पढ़ाएंगे। हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी, तो यदि आपको लगता है कि हाँ हमें पढ़ना है 9th 10th और बहुत कम समय में, और हम बहुत अच्छी क्वालिटी से आपको देंगे, आज हमने स्टार्ट किया है। और स्टार्ट किया तो कुछ बातें हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाए, या कुछ व्यवस्था है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सही नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आपको जो चैनल है हमारा सुजालपुर मेरी जान, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सुजालपुर का हमारा अपना चैनल सुजालपुर मेरी जान के नाम से, सबसे पहले आपको इसको सब्सक्राइब करना है। और इससे फायदा ये कि जब भी हम आपको डेली वीडियो देंगे तो आप तक वो पहुंच जाए, या आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके भाई बहन या आपके स्कूल में जो भी है, आप उनको बताएं इसके बारे में। और इस बात का मैं आपसे दावा करता हूं कि मैथ्स के साथ साथ में आपको जितनी अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ाएंगे, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, और हम आपके लिए एक स्पेशल टीचर जो इंग्लिश के लिए लाएंगे। हम आपको सारे सब्जेक्ट देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको पढ़ना है और वाकई में अच्छी क्वालिटी से सारी चीजें आपको देखना है, या आप हमसे पढ़ना चाहते हो, तो आप सारे सबको बताएं इसके बारे में, और हमारे चैनल को लाइक करें, जिसकी वजह से हमें और जोश आए और हौसला बढ़े। और हम यही चाहते हैं कि हमारे अपने शहर सुजालपुर में हम आपको इतना बेहतरीन नॉलेज दें, ताकि आप जब भी सुजालपुर की बात हो तो यही किया जाए कि बच्चा सुजालपुर का है। और इस बात का हम दावा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। हमारी आज से क्लास स्टार्ट हो गई है, हम रोज आज से सारी चीजें आपको एक वीडियो रोज अपलोड करेंगे। यदि आप कहेंगे तो हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल निश्चित रहे आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको सारी चीज फ्री में पढ़ाई जाएगी, और फ्री में भी वह चीज पढ़ाई जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। रही बात 9th 10th की, तो 9th 10th तो पढ़ा ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ में आप 12th को या 11th को भी हंसते हंसते कर सकते हो। लेकिन हमारे जो 4 या 5 दिन के जो डेमो लेक्चर जो लगेंगे, इसमें आप सभी लोग देख सकते हो, जिसमें आप 8th से तो लगाकर 12th जो 12th कर चुके हैं, जिनका भी संबंध मैथ्स से है, वो सभी कर सकते हैं। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को, हमारी इस एप्लीकेशन जो चैनल हमारा सुजालपुर मेरी जान, इसको लाइक करें, जिसकी वजह से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को पास जाए और ये अच्छे से इसका फायदा उठा सके। और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, आपको कोई किताबी नॉलेज नहीं दिया जाएगा। इस बात का हम दावा करते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे आपको 5 मिनट में सारा का सारा याद हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज हम आपको दें। तो सुजालपुर मेरी जान आपके अपने शहर में, इस चैनल को आप सब वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
फैला दे पूरे शहर में। इस बार हमें पूरे सुजालपुर शहर में या आसपास पूरे शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में आग लगा देनी है। और हम आपको इसी के साथ में इससे बढ़िया लेक्चर लेके आएंगे। और कल हम आपको कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीजें हैं आपको क्लियर की जाए, सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलो यार आज Subscribe to my channel and press the bell icon to get the latest video update.